एक बार की बात है। एक गांव में एक तोता एक पिंजरे में कैद होता है। उसको उसके मालिक ने पिंजरे में रखा होता है। वह उस पिंजरे से निकलना चाहता है, लेकिन बिना किसी सहारे के वह ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन एक मैना उड़ते हुए उस गांव में पहुंचती है। वह तोते के पास जाती है और तोते से पूछती है कि तुम इस पिंजरे में कैसे कैद हुए। तब तोता बताता है कि मैं पहले एक जंगल में रहता था, जहाँ पर बहुत से शिकारी आते थे। एक दिन एक शिकारी ने मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को कैद करके शहर में बेच दिया, जिसके बाद इस घर के मालिक ने मुझे खरीदकर पिंजरे में रख दिया। मैं अब इस पिंजरे में नहीं रहना चाहता। मैं भी तुम्हारी तरह आजाद घूमना चाहता हूँ। इसमें क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैना ने तोते को कहा, बिल्कुल, मैं इस पिंजरे से निकलने में तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। मैना की सहायता से तोता पिंजरे से आजाद हो गया। इसके बाद मैना ने तोते को लेकर एक जंगल में गई, जहाँ पर मैना एक पेड़ में घोंसले पर रहती थी। तोता ने मैना का घोंसला देखकर कहा, तुम्हारा घोंसला तो बहुत सुंदर है और इस पेड़ में कितने मीठे मीठे फल लगते हैं। मैना ने कहा, मैं तुम्हारी भी घोंसला बनाने में मदद करूंगी। तुम तब तक मेरे घोंसले में रह सकते हो। मैना की मदद से तोते ने कुछ दिनों में एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लिया। इसके बाद तोते ने कहा, तुमने मेरी 2 बार मदद की है। एक बार मुझे पिंजरे से आजाद कराकर और अब घोंसला बनाकर। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस पर मैना ने कहा, जब भी मुझे मदद की जरूरत पड़े तो तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। इसके बाद मैना और तोते की दोस्ती बढ़ जाती है। जब भी जरूरत पड़ती तो तोता और मैना एक दूसरे के काम आते और एक दूसरे की सहायता करते थे। यह बात पूरे जंगल में सभी जानवरों को पता लग गई, जिससे सभी उन दोनों की दोस्ती को दाद देते थे। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई, जिसके कारण सभी जानवर तो वहां से जल्दी भाग गए, लेकिन पंछी धुआं के कारण उस जंगल से निकलने में असमर्थ थे। इसीलिए तोता और मैने ने मिलकर पंछियों की सहायता करने की सोची। वह दोनों एक डंडे की सहायता से पंछियों को जंगल से निकालकर एक तालाब में ले जाने लगे। उन्होंने सभी पंछियों को तालाब तक पहुंचाया, लेकिन बाद में तोता और मैना खुद उस जंगल की आग में फंस गए। जंगल में आग काफी बढ़ चुकी थी, जिसके कारण पूरे जंगल में धुआं हो चुका था, जिससे तोता और मैना को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैना ने तोते को आवाज दी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। तभी तोते ने भी कहा कि मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद पहले मैना जंगल की आग में समा गई और अपने प्राण त्याग दिए। तोता मैना को आवाज देता रहा। उसे नहीं पता था कि मैना जिंदा भी है या नहीं। तोता भी इधर उधर बिना कुछ देखे उड़ता रहा और आग की चपेट में आ गया। कुछ समय बाद भी तोता और मैना तालाब में नहीं पहुंचे, तो अन्य पंछियों को समझ में आ गया कि तोता और मैना हमारी मदद करते करते उस आग की भेंट चढ़ गए, जिससे सभी पंछी और जानवरों ने उनकी मौत का शोक मनाया। और इस तरह तोता और मैने की सच्ची दोस्ती अमर हो गई।